गाइस, आई एम राज। वेलकम टू माय वीडियो। आज मैं एसएमसी के बारे में कुछ चार्ट का एनालाइज करने जा रहा हूँ। एसएमसी की वीडियो भी पहले मैं अपलोड कर चुका हूँ और उसके बारे में बता चुका हूँ कि एसएमसी का यूज़ हम चार्ट को एनालाइज करने और चार्ट पर बाइंग और सेलिंग जोन को बनाने के लिए करते हैं। एसएमसी में कुछ चीज़ों का यूज़ करते हैं जिनका ध्यान हमें रखना पड़ता है। अगर उसको नहीं रखते हैं तो फिर हमारे लॉसेस इंक्रीज़ होते चले जाते हैं। तो अगर हम सबसे पहले यहाँ पर जो हमारा बिग टाइम फ्रेम वनडे है उसको देखते हैं कि वनडे में क्या हो रहा है, क्या अप्लाई कर रहा है। तो वनडे में हम देखते हैं कि दिसंबर से लेकर अभी तक के मार्केट एक प्राइस में कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि स्टार्टिंग का जो फेज़ है वो एकदम कंसोलिडेट का है। यानी कि वनडे का मोमेंट जो कह रहा है वो एक दिसंबर से अभी तक यानी फरवरी तक के 2 से ढाई महीने के अंदर प्राइस एक कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि एक कंसोलिडेशन चल रहा है, मार्केट जिगजैग टाइप का बना रहा है। तो वनडे में अप्लाई तो ये चीज़ें देख ली हमने। उसके बाद इसको अगर कम टाइम फ्रेम पे अप्लाई करते हैं, जैसे 4 आवर्स के में देखते हैं। अब 4 आवर्स में भी 3 तारीख से लेकर और आज की 14 तारीख तक के मार्केट भी एक प्राइस में कंसोलिडेट कर रहा है। यानी कि मूवमेंट नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा बड़ी मूवमेंट हमको नहीं मिल रही है फॉर अपसाइड और डाउन साइड। तो 4 आवर्स के में भी हमें यहाँ पर मूवमेंट नहीं मिल रही है। अगर इसका टाइम फ्रेम और कम कर दें, अगर इस जगह को हम 15 मिनट्स या 30 मिनट्स पे देखते हैं, तो 30 मिनट्स पे हमें क्या करना पड़ता है कि अपने बाइंग जोन और सेलिंग जोन को लगाना पड़ता है। और हम स्कैल्पर हैं तो हमें छोटे मूवमेंट ही चाहिए, क्योंकि बड़े मूवमेंट अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो हमें छोटे मूवमेंट से ही अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा और अपने प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा। तो 30 मिनट का अगर हम चार्ट टाइम फ्रेम एनालाइज करते हैं तो यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है। यानी कि मार्केट क्या कर रहा है, एक यहाँ से लेकर और एक ये रेंज, यानी कि एक ये रेंज, यानी इनके और इनके बीच में प्राइस फंसा हुआ है। अब इसमें हमें एक्यूरेट सिग्नल तो नहीं मिल पाएंगे 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। अब 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर तो हमने ये बाइंग जोन और सेलिंग जोन यानी कि अपर लेवल और लोअर लेवल हमने निकाल लिया। देन इसको हम 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर चेक करेंगे कि कहाँ पर हमारा ऑर्डर ब्लॉक बन रहा है और कहाँ पर हमारा जो है ऑर्डर फ्लो बन रहा है। तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर हम ये देख रहे हैं कि यहाँ पर मार्केट क्या हुआ, प्राइस काफ़ी तेज़ हाई वॉल्यूम के साथ ऊपर गई और उसके बाद सेलर ने क्या किया, प्राइस को गिरा दिया। और यहाँ पर एक लिक्विडिटी स्वीप हुई है, और इस लिक्विडिटी को अगर हम मार्क करते हैं तो प्राइस ने क्या किया है, मार्केट डाउनफॉल में गई है, देन उसके बाद रिट्रेस करके ऊपर गए, देन यहाँ से नीचे चली आई। अगर इस जगह का हम मार्क करते तो यहाँ पर प्राइस हमको एक सेल साइड का व्यू दिया था और काफ़ी अच्छा रिएक्ट भी किया है। अगर हम यहाँ से यहाँ तक के पॉइंट कैलकुलेट करें तो 621 यानी नियर अबाउट 600 पॉइंट का मूवमेंट दिया है। अब अगर हम इसको और एनालाइज करें यहाँ पर, तो और एनालाइज करने पे हम ये देख रहे हैं कि मार्केट एक लिक्विडिटी एरिया बना रहा है और मार्केट हो सकता है 102 दिनों के अंदर हो सकता है कि ये मार्केट अप साइड भी जा सकता है और डाउन साइड भी जा सकता है। यानी कि प्राइस, जैसा कि मैंने पहले बताया कि एक प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी कंसोलिडेट कर रहा है, 1 आवर में भी कंसोलिडेट, 30 मिनट्स में भी कंसोलिडेट कर रहा है। कंसोलिडेट का मतलब एक प्राइस एक जिगजैग में बना रहा है, मतलब एक ऊपर भी फंसा हुआ है, नीचे भी फंसा हुआ, उसके बीच में मूवमेंट प्राइस जो है अप और डाउन साइड की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर हमें स्कैल्पिंग निकालना होता है। तो स्कैल्पिंग के लिए सबसे पहले हमें अपने ऑर्डर्स ब्लॉक को मार्क करना होगा, जो हम बिग टाइम फ्रेम पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पर 15 मिनट्स में देखते हैं, 15 मिनट्स में तो सारे ऑर्डर ब्लॉक मिटिगेटेड है। अगर हम नीचे का एरिया देखते हैं तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक अभी बचा हुआ है और इसने क्या किया है, लिक्विडिटी को भी स्वीप किया है, यानी कि अपनी प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी को भी इस जगह पे स्वीप किया है। अगर हम यहाँ से इस जगह को मार्क करते हैं तो ये हमारा क्या हुआ, एक बेस्ट ऑर्डर ब्लॉक अप्लाई है। देन अगर इसको 5 मिनट्स को और मतलब इसके अंदर और एनालाइज करते हैं तो 5 मिनट्स पे भी हम देखते हैं। अगर 5 मिनट्स पे भी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं जी, 5 मिनट्स के भी टाइम फ्रेम पर हमें एक अच्छा सा ऑर्डर ब्लॉक मिला हुआ है और ये हमारा एक ऑर्डर फ्लो हो जाता है। अगर हम यहाँ से एक
इसको मार्क करें, यहाँ से एक बाइंग कैंडल आई, देन इसके बाद एक सेलिंग कैंडल आई, यानी इस जगह पर अगर प्राइस आएगा तो डेफिनेटली कि यहाँ से प्राइस अप साइड का मूवमेंट कर सकता है। ये हुआ 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पर। अगर अप साइड का हम देखें तो अप साइड का मूवमेंट जो हमको मिलेगा वो कुछ इस जगह पर एरिया आएगा, एक डिमांड सप्लाई एक अच्छी सी बनी हुई है, और उस सप्लाई में यहाँ से लेकर यहाँ तक के अगर इसमें अप साइड में आएगा तो यहाँ पर प्राइस आने के बाद एक डाउनफॉल यहाँ पर कर सकता है, और इस जगह पर यहाँ तक के। तो एक हमारा अप साइड और डाउन साइड का एक मोमेंट हमको मिल गया कि प्राइस यहाँ पर आएगा तो यहाँ से सेलिंग साइड का, और यहाँ से आएगा तो एक डाउन साइड का हमको मोमेंट मिलेगा। अगर इसको और एनालाइज करें, चार्ट को हम और अच्छी तरीके से बारीकी तरीके से देखें 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर, तो 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आज हमने एक ट्रेड को लिया भी था, बट थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, इसलिए ट्रेड को हमने अपने कम प्रॉफिट में ही एग्जिट कर दिया था। अगर हम 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर देखते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हमें छोटे छोटे पॉइंट्स ही मिलेंगे, क्योंकि हमने अपना छोटा सा पॉइंट एक रखा था। देन अगर इस जगह पर, जैसा कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने इसको मार्क कर रखा था, प्राइस यहाँ पर गया और उसके बाद नीचे आ गया, एक लिक्विडिटी जोन बनाया और प्राइस ने यहाँ से इसको टैप कर दिया था। देन हम इसको यहाँ से मार्क कर लेंगे। प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी स्वीप हुई है, अगर हम यहाँ पर देखें तो प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी इसने स्वीप की है। देन हमारा ट्रेड यहाँ से बहुत अच्छा बनेगा। देन प्राइस को हमें यहाँ पर आने देना है, आने देने के बाद यहाँ से हमें अपना इंड्यूसमेंट चेक करना है कि इंड्यूसमेंट कहाँ है। अगर इंड्यूसमेंट के पहले, यानी कि इंड्यूसमेंट क्या होता है, इंड्यूसमेंट का मतलब होता है कि प्राइस हमको एक ऑफ़र देता है कि यहाँ से बाइंग सेलिंग करें, बट वो एक ट्रैप जोन होता है। वो एक ट्रैप जोन होता है जहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि वो एक रिटेलर एसएमटी होता है, स्मार्ट मनी ट्रैप। तो अगर इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करें तो यहाँ से हम इस जगह पर, ये हमारा एक इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर इसको हम आइडिया मान लेते हैं, और एक जो डिमांड यहाँ पे आई थी वो हमारी कुछ ऐसी थी, ये हमारी डिमांड आई थी जिसको मार्केट ने क्या किया, प्राइस ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। यहाँ पर ब्रेक कर दिया। पहली कैंडल ने तो लिक्विडिटी स्वीप की, देन दूसरी कैंडल ने क्या किया, ब्रेक कर दिया। अब यहाँ से हमें प्राइस कंफर्म हो गया कि क्या करना है कि यहाँ से सेल साइड का ही व्यू बन रहा है। अब हमने यहाँ से वेट किया, वेट करने के बाद प्राइस ने क्या किया था, यहाँ पर जो एक कैंडल बनी थी, इस जगह की एक कैंडल हमारी जो थी उसको प्राइस ने स्वीप कर लिया था। इस कैंडल को इस प्राइस ने यहाँ पर स्वीप कर लिया था। तो ये हमारा जो क्या हुआ, ये कैंडल हमारा एक वेस्टेड कैंडल हो गई। हम क्या करेंगे, इस कैंडल का 50% जोन यहाँ से इसको मार्क कर देंगे ऐसे कुछ। देन यहाँ पर मार्क करके रखा था, जब यहाँ पर एक बेयरिश पिन बार कैंडल बनी, देन हमने यहाँ से ट्रेड लिया, यहाँ पे अप्लाई किया। अप्लाई करने के बाद फिर से मार्केट ने एक प्राइस को उसी को रिट्रेस किया, और एक लिक्विडिटी का एरिया भी इस जगह को हमने यहाँ पर मार्क कर लिया, यानी प्राइस कभी भी इसको लेने ऊपर आ सकता है। देन यहाँ से सेल साइड का व्यू मिला। हमारा जो टारगेट था वो हमने यहाँ से सिर्फ यहाँ तक के अप्लाई किया था, इस जगह तक के, क्योंकि यहाँ पर प्राइस को आना था। अब यहाँ पर प्राइस को क्यों आना था, क्योंकि यहाँ पर भी लिक्विडिटी स्वीप हुई है। कैसे स्वीप हुई है चेक करते हैं। तो यहाँ पर देखिए एकदम माइनर सा एकदम लिक्विडिटी स्वीप एरिया है यहाँ पर। अब इसको कैंडल ये देखिए, तो यहाँ तक इस जगह, तो यहाँ तक प्राइस तो आना ही आना था, इसीलिए हमने यहाँ तक की अपना टारगेट को लगा रखा था, क्योंकि प्राइस यहाँ तक तो आएगा ही आएगा, इसलिए यहाँ तक के हमको प्रॉफिट दिया। लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं कि प्राइस ने काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल किया। उसके बाद एक ये बुलिश कैंडल बनी। अब ये बुलिश कैंडल आपको बिटकॉइन में मिलती रहेंगी फॉर अपसाइड और डाउन साइड। ये बुलिश कैंडल क्यों आती है, जैसे यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर ये एक आई कैंडल, उसके बाद यहाँ पर ये कैंडल्स आई, उसके बाद यहाँ पर अगर हम और पीछे जाते हैं तो और पीछे जाते हैं उसे, ये देखिए सबसे पहले क्या हुआ, ये कैंडल ने रिटेलर को ट्रैप किया, इस कैंडल ने, और उसके बाद इस कैंडल का मूव काफ़ी अच्छा आया।
तो ये आपको कैंडल्स मिलेंगी बिटकॉइन में, इसीलिए बिटकॉइन में एसएल लगाना आपका बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब यहाँ पर अगर हम चेक करेंगे, यहाँ पर जिन्होंने सेल किया था उनका बहुत ज़्यादा, अगर उन्होंने एसएल नहीं लगाया होगा तो बहुत ज़्यादा लॉस हो गया होगा। ये क्यों आता है? ये मार्केट में न्यूज़ आती है। वैसे मार्केट का न्यूज़ का टाइम तो डिफरेंट टाइप है, लेकिन 7 बजे के आसपास ज़रूर मार्केट में न्यूज़ आती है। और अगर हम कैंडल को चेक भी करें तो यहाँ पर 19 यानी कि 7 बजे ही कैंडल का मूवमेंट काफ़ी अच्छा अपसाइड का हमको देखने को मिला है। तो इस ऐसे ही चार्ट को हमें एनालाइज करना होगा, और आने वाले कुछ और वीडियो में हम क्या करेंगे, मार्केट के स्ट्रक्चर को आपको मार्क करना बताएंगे कि हम कैसे अपने स्ट्रक्चर को मार्क कर सकते हैं। उस स्ट्रक्चर को मार्क करने के लिए हमें सबसे पहले वेव्स देखने पड़ जाते हैं, जिसको बोलते हैं इलियट वेव। इलियट वेव क्या होता है? इलियट वेव से हम एक 100% कन्फर्मेशन कह सकते हैं कि हमारा जो एंडिंग पॉइंट है फॉर अपसाइड या डाउन साइड वो फिनिश हो गया है। अगर हम यहाँ पर ही चेक करें, एक इलियट वेव ले, तो यहाँ से हम चेक करते हैं, यहाँ से एक हमारी पहली वेव आई, उसके बाद मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया, ये दूसरी वेव, ये तीसरी वेव, ये फोर्थ वेव और ये फिफ्थ वेव आई। यानी कि मार्केट में 3 वेव और 5 वेव होते हैं। पहली वेव होगी, दूसरी वेव होगी, तीसरी वेव होगी। एक तो ये वेव हमको मिलेगी, दूसरी पहली मिलेगी, दूसरी मिलेगी, तीसरी मिलेगी, चौथी मिलेगी और पांचवी मिलेगी। ये 2 वेव हमको देखना पड़ता है। अगर हम यहाँ पर चेक करते हैं तो इन 2 वेव से हम अपने मार्केट के डायरेक्शंस को पता कर सकते हैं कि कहाँ तक हमारी मार्केट जा सकती है। अगर हम इस जगह पर देखें, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कहाँ पे लिया, कहाँ से प्राइस गिर रहा है, उस चीज़ को हमें यहाँ देखना पड़ता है कि यहाँ से मार्केट अगर वापस जा रहा है या नीचे गिर रहा है तो क्यों गिर रहा है, उसका कोई ना कोई तो रीज़न होना चाहिए ना। तो अगर हम इस जगह पर मार्क करें तो सबसे पहले मार्केट प्राइस यहाँ से गिरा, यहाँ पर आया, इंड्यूसमेंट लिया, दूसरी वेव आई, उसके बाद ये तीसरी वेव आई और ये फोर्थ वेव आई और देन ये फिफ्थ वेव आ गई। तो यहाँ पर हमको 100% कन्फर्म हो गया था कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इलियट वेव के अनुसार हमारी वेव्स कंप्लीट हो गई थी। तो ये 2 वेव ऐसे ही छोटे छोटे पॉइंट को हम मिला के अपने ट्रेड को, अपने चार्ट को समझते हैं। अब ये हमने देखिए हमने 5 वेव बनाई। अब अगर हम यहाँ पर 3 वेव का देखें तो यहाँ पर पहला आया, ये इस जगह पर पहला वेव, दूसरा वेव और ये तीसरा वेव, यानी कि इस जगह पर 3 ही वेव हमको मिले। तो ये वेव क्यों बन रहे हैं या ये वेव हम कैसे काउंट करते हैं, उसके लिए मार्केट में हमको ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल पे जाना पड़ेगा। उस डिटेल में हम आगे देखेंगे। अभी के लिए इतना।